हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे सिलेबस डिकोडेड टेस्ट सीरीज़ का यह सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड अ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड अ में दिए गए हैं संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। इन सारे टॉपिक्स को हमें यहाँ पे कवर करना होगा। तो पहले की तरह ही खंड अ को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले इकाई 1 की बात करते हैं, यूनिट 1 की बात करते हैं। वो यूनिट 1 में भारतीय संविधान और वैचारिक तत्व और कुछ संघवाद दिए हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है इकाई 1 में, और आपको ये कवर करना है लक्ष्मीकांत की बुक से। इसमें आपको सारा वर्ड टू वर्ड इसके बारे में मिल जाएगा। तो अब हम इसके अंदर की बातें देखते हैं। भारतीय संविधान में क्या क्या करना है आपको। भारतीय संविधान में आपको करना है निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। इसके बाद वैचारिक तत्व की बात की जाए तो उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इसके बाद संघवाद की बात की जाए तो केंद्र राज्य संबंध इसमें दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। ये सारा आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा बुक से, तो आप पूरा उससे ही कवर कर लीजिएगा। इसके बाद बात आती है ये वाली जो चीज़ है वैचारिक तत्व वाली। वैचारिक तत्व को आपको डिटेल में करना होगा, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक, आपको समालोचनात्मक या फिर कुछ कंपेयर करने का आ जाएगा। जैसे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं तो कैसे हैं, तो ये वैचारिक तत्व में आता है। उसके बाद उद्देशिका में अगर हम देखें तो सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान को, तो ये सारी चीज़ें वैचारिक तत्व में आ जाती हैं। आपको प्रत्येक पॉइंट को बड़ा ही एनालिसिस करते हुए पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है इकाई 2 की। इकाई 2 में आप क्या करेंगे, आप करेंगे भारत निर्वाचन आयोग, और इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, ये आपको मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत से। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। तो इसमें क्या करना है आपको, ये थोड़े पॉइंट्स जो है आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। इसमें जो जाति है इसकी भूमिका पहले आप लिखोगे, फिर आप धर्म की, फिर वर्ग की, फिर नृजातीयता की, फिर भाषा की, फिर लिंग की। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना करके आप भूमिका इनकी लिख दीजिएगा भारतीय राजनीति में। इसके बाद बात आती है भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। तो यह भी आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो आपको नेट से कवर करना होगा या फिर जो भी कोचिंग मटेरियल यदि आपको मिलता है तो आपको वहाँ से कवर कर लेना चाहिए। इसे लक्ष्मीकांत में ये नहीं मिलेगा। अब हम इसके टॉपिक्स में आते हैं कि संविधान था तो यूनिट 1 में संविधान दे दिया गया। शासन व्यवस्था की बात की जाए तो इकाई 2 में शासन व्यवस्था दी गई है कि किस तरह से शासन की व्यवस्था कौन कौन संभालेगा। जैसे भारत निर्वाचन आयोग एक शासन व्यवस्था को संभालने वाला है जो चुनाव करवाता है। इसके बाद बात आती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो वो भी एक शासन व्यवस्था संभालता है, क्योंकि वो सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं सभी का ब्यौरा रखता है। लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, है ना। तो ये यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, और नीति आयोग जो योजनाएं बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, शासन व्यवस्था को संभाल कर रख रहे हैं, इसलिए इन्हें इकाई 2 में रखा गया है। बात आती है राजनीतिक की, तो राजनीतिक में आपने यहाँ पे देखा कि राजनीति में क्या क्या भूमिका है किसकी, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार। तो ये सारे किससे राजनीति से रिलेटेड हैं। राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से मुद्दे, ये भी राजनीति से रिलेटेड है। अब इसके बाद बात आती है प्रशासनिक संरचना की। तो प्रशासनिक संरचना आपको दी गई है यहाँ पर इकाई 3 में। इकाई 3 में क्या बोला गया है, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन, तो ये दिया गया। तो इसमें जो 73 और 74वां संशोधन है जिसमें नगर पालिकाएं एवं ग्राम पंचायतें बनाई गई थी, उसमें जन भागीदारी कितनी है और स्थानीय शासन कैसा है, आपको ये बताना होगा। अब बात आती है जवाबदेही एवं अधिकार की। तो जवाबदेही और अधिकार में ये जो आयोग दिए गए, कुछ फोरम दिए गए हैं, महिला अधिकार आयोग, ये आयोग, तो ये आयोग को भी आपको लक्ष्मीकांत से कर लेना चाहिए, और जो नहीं मिलते हैं उन्हें नेट से कवर करना चाहिए। आपको तो खैर सभी मिल जाएंगे, सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम नहीं होगा, बाकी आपको महिला आयोग भी नहीं मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। और जो नहीं मिल रहा है वो सेम थिंग आप नेट से कवर कर लीजिएगा।
लोकतंत्र की विशेषताएं अगर मैं दिखाऊं तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ये 2 पॉइंट्स दिए गए सिलेबस में। आपको इसके अतिरिक्त कोई भी लोकतंत्र की विशेषता नहीं करनी है, आपको बस ये 2 करनी है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी वाला। इसके बाद बात आती है समुदाय आधारित संगठन की, जिसमें CBO, गैर सरकारी संगठन NGO एवं स्व सहायता समूह SHG, इनके बारे में बताना है। ये भी नेट से कवर हो जाएगा आपका। अब मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं जो भी है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भूमिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समस्याएं, ऐसे प्रिंट का करना है और ऐसे सोशल मीडिया का भी करना है। आपको पहले भूमिका लिखनी है उनकी और फिर जो भी इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं उनमें पैदा हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात आती है इकाई 4 की। इकाई 4 में आपको क्या करना है, भारतीय राजनीतिक विचारक जो भी हैं, जैसे कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, तो ये आपको करने हैं भारतीय राजनीतिक विचारक में। इसमें आपको एथिक्स के समान नहीं करना है कि आप उनका पूरा जीवन परिचय याद करेंगे, उनके एथिकल वैल्यूज़ याद रखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि राजनीति से संबंधित उनके क्या विचार रहे हैं, उन्होंने राजनीति के लिए क्या क्या अपने विचार रखे थे, कि हमारी राजनीति में कैसे सुधार हो सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए राजनीति की। तो ये सब जो कौटिल्य ने जैसे दिया है कि राजनीति के दांव पेच उन्होंने जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाए थे, तो वो सारी चीज़ें। और महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या अपने विचार रखे, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने क्या रखे हैं, वैसे ही सारे के भी सभी के याद रखने हैं आपको, जो भी राजनीतिक विचार इन्होंने दिए हैं। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इकाई 1 बहुत स्कोरिंग है, आपको ये अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें फिक्स है कि इससे ज़्यादा ये लोग नहीं पूछेंगे, राजनीति विचार इनके पूछेंगे और बस वो ख़त्म कर देंगे। तो ये आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाला चीज़ है ये। अब इसके बाद बात आती है इकाई 5 की। तो इकाई 5 में क्या करना है, प्रशासन एवं प्रबंधन, ये पूरा प्रशासनिक संरचना दी गई है। इसमें कैसा प्रशासन होता है, उसका प्रबंधन क्या होता है, प्रकृति, अर्थ, महत्व, उसके अलग अलग विकास और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या क्या भूमिका है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, फिर नवीन लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या हैं, इसके बाद इसकी अवधारणाएं जो भी है, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ, आपको दूसरे बुक रिफर करना होगी इसके लिए, कोई भी या कोचिंग के नोट्स, नेट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, ये सारी चीज़ें आपको नेट से कवर करनी है, या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल है तो वो रिफ़र करना चाहिए, लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं है जुड़ी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।